तो हम लोग आज की क्लास में इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन में ए वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस x टू द पावर 2/3 प्लस x टू द पावर 1/6 अपॉन में x और ब्रैकेट में 1 प्लस x टू द पावर 1/3 और x प्लस x का पावर 2/3 प्लस x का पावर 1/3 अपॉन में x ब्रैकेट में x प्लस। यहाँ पर देखिए जितने भी x वाले टर्म हो उन सभी x वाले टर्म का पावर एक रेशनल है। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन है कि यहाँ पर x के जितने भी टर्म हो उन सभी टर्म का पावर रेशनल है तो रेशनल पावर का हम एलसीएम लेते हैं। तो इधर पर पावर 1, इधर पर 2/3, इधर पर 1/6, इधर पर 1/3। तो इन सभी रेशनल पावर को हमने एक साथ लिख दिया और लिखने के बाद इसे सॉल्व करने के लिए एलसीएम का पता करते इसका एलसीएम कितना है। तो इसका एलसीएम 6 आएगा। बस इतना पता करना है कि जो रेशनल पावर है उस रेशनल पावर में जो अपॉन में कंडीशन है उस अपॉन में कंडीशन के अकॉर्डिंग एलसीएम कितना आता है वो हमें पता करना है। तो एलसीएम आ रहा है 6। तो बस इतना पता करने के बाद x इक्वल टू टी का पावर 6 आती है। मतलब यहाँ x की जगह जो सब्स्टिट्यूट करते हैं वो t का पावर वो लेते हैं जो इन रेशनल पावर में एलसीएम जो अपॉन में उसका जो एलसीएम आता है इसको सॉल्व करेंगे। x का डिफरेंशिएट 1, t का पावर 6 तो 6 t का पावर 5 और dt बाई dx। तो dx इक्वल टू 6 t का पावर 5 और dt। तो यहाँ पर x इक्वल टू t का पावर 6 क्यों सब्स्टिट्यूट किया समझ में आ गया। x के जो भी रेशनल पावर है उन रेशनल पावर के अपॉन में जो भी नंबर है उन सभी नंबर का जो एलसीएम आता है वही t का पावर है। अब सॉल्व इधर आएगा t का पावर 6 प्लस t का पावर कितना होगा इधर 4, इधर t का पावर t आएगा अपॉन में t का पावर 6 और ब्रैकेट में 1 प्लस t का पावर 2 इधर 6 t का पावर 5 तो इधर t का पावर 5 से t बचेगा 6 आगे इधर t कॉमन आ जाएगा तो t का पावर 5 और प्लस t क्यूब और प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस इधर ब्रैकेट में क्या बचा t बचा ना तो 1 प्लस t स्क्वायर तो t से t कैंसिल हो गया। अब इस फॉर्मेट को हमें सॉल्व करना आता है तो 1 प्लस टी स्क्वायर का इधर पर डिवाइड कर देते तो 6 इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर 5 प्लस टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1 का इधर डिवाइड करो। जब ऊपर का डिग्री नीचे से ज्यादा है तो कैसे सॉल्व करते हैं। आप एक काम कर सकते हैं इतना समझ में आ गया सेपरेट कर दो इधर आएगा 6 डिवाइड करो या हम 1 के अपॉन में अलग इसके अपॉन में अलग तो t का पावर 5 में हम t क्यूब कॉमन लेंगे और t स्क्वायर प्लस 1 बचेंगे तो इसके अपॉन में अलग करो और प्लस 1 के अपॉन में तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो 6 t क्यूब का इंटीग्रेशन t का पावर 4 अपॉन 4 और प्लस इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t प्लस अब t की जगह वैल्यू पुट कर दो कितना आ जाएगा 6 t कितना था
x इक्वल टू टी का पावर 6, तो t की वैल्यू x टू दी पावर 1/6, इधर आएगा x टू दी पावर 4/6 अपॉन 4 और प्लस 10 इनवर्स x टू दी पावर 1/6, यही आंसर आ रहा है। सही, समझ में आ गया ना। तो बाहर है 6, दोनों में था, इधर 6 इधर भी 6, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 इधर इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसमें x प्लस 1 का होल पावर 1/3 और इसमें x प्लस 1 का होल पावर 1। अभी हमने सीखा था यदि x के ऊपर रेशनल पावर हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, और x की जगह लीनियर कंडीशन उसके ऊपर रेशनल पावर, मतलब यहाँ पर x प्लस 1 का होल पावर 1/3, इधर पर भी x प्लस 1, मतलब यहाँ पर जो रेशनल पावर है वो दोनों लीनियर जो है वो सेम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है, मतलब यहाँ पर लीनियर वाली जो कंडीशन है वो सेम है, तो सेम कंडीशन के ऊपर जो पावर है वो रेशनल है। तो इसे हम जैसे इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही हम करेंगे। हमें क्या करना है, इधर 1/3 1/2, तो अपॉन में 3 और 2 का एलसीएम 6, तो x उसमें x के ऊपर पावर था, इसमें x प्लस 1 के ऊपर, तो x प्लस 1 को t का पावर 6 सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि एलसीएम 6 आ रहा, इधर आएगा 1 6 t का पावर 5 और dt बाई dx, तो dx इक्वल टू 6t का पावर 5। अब वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इधर हम t का पावर 6 पुट करेंगे तो t स्क्वायर आएगा, इधर पुट करेंगे तो t क्यूब आएगा, इधर 6t का पावर 5 dt, तो ये हो जाएगा 6 बाहर ले लो, t का पावर 5 अपॉन में कॉमन क्या है, टी स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस टी, तो इधर बचेगा 3, तो 6 टी क्यूब अपॉन टी प्लस 1। इस फॉर्मेट को सॉल्व करना आता है, कर लोगे ना, कैसे करेंगे। ऊपर का डिग्री नीचे से ज्यादा है तो डिवाइड कर दो, यदि आपको कंडीशन बनाना आ रही है तो डायरेक्ट कंडीशन बनाओ, यदि हम इसको टी क्यूब माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 6 सॉल्व करो, तो सेपरेट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 और प्लस 6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 टू टी, तो therefore टी क्यूब प्लस 1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर पर प्लस लेंगे, इधर पर माइनस लेंगे, और इधर पर प्लस इधर पर माइनस आ जाएगा, तो प्लस होगा ये माइनस, ठीक है। अब ये कैंसिल, -6 1 अपॉन टी प्लस 1, अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इधर पर 6 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी माइनस 6 log 2 बेस ई मॉड ऑफ टी प्लस 1 प्लस, बस टी की जो वैल्यू है वो पुट कर देना, समझ में आ गया ना।
तो आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन इंटीग्रेशन के सीखे हैं उसमें क्या था, लीनियर मतलब x की फॉर्म में जो लीनियर कंडीशन है वो सेम जगह सेम टाइप की होनी चाहिए। तो लीनियर जो ax प्लस बी का होल पावर है वो रेशनल होना चाहिए। जहां जहां ax प्लस बी वाला फॉर्मेट होगा सेम फॉर्मेट, मतलब यहाँ पर ax प्लस बी यदि कहीं x प्लस वन है तो दूसरी जगह x प्लस वन का ही पावर होना चाहिए, x प्लस टू का नहीं होना चाहिए। तो लीनियर का पावर यदि रेशनल है तो रेशनल पावर में अपॉन में जो कंडीशन होती है उसका जो एलसीएम आएगा तो उस लीनियर को t का पावर जो एलसीएम आएगा वो लेकर हम सब्स्टिट्यूट करें और केवल x के वाले टर्म के फॉर्मेट में हो, x के जितने भी टर्म होंगे सभी के पावर यदि रेशनल है तो रेशनल के अपॉन में जो भी नंबर है उसका एलसीएम जो आता है तो t इक्वल टू टी का पावर उतना हमें लेना। तो उसके बाद जो प्रोसेस सॉल्व करने की है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे तो टी की फॉर्म में जो कंडीशन बनेगी उसको इंटीग्रेट करना हमें। ओके, इन दोनों क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लेना, सॉल्व कर लेना और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना।